a rod rotating about one end. एक रॉड है जो रोटेट कर रही है एक एंड के अबाउट, दिस इज रॉड। तो इसमें किसी पॉइंट पे टेंशन बतानी होती है या एक्सिस पे फोर्स। तो एक तो होता है इंटीग्रेशन का मेथड, एलिमेंट कट कर करा के, वो लेंथी मेथड है। इसका एक आसान सा तरीका है, इसमें पहले लिख देता हूँ क्या फाइंड करना हमें। टू फाइंड फोर्स ऑन द एक्सिस एंड टेंशन एट एनी पॉइंट, ये दो चीजें इसमें पूछ लेते हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से ना बहुत जल्दी हो जाता है। देखो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा बीच में। हाँ जी। और इस रॉड पे जो फोर्सेस लगे हैं वो क्या क्या है जरा बताओगे? तो एक तो mg हो गया, एक ही एक्सिस इस पे फोर्स लगाएगी ऐसे, ताकि इसे एक सेंट्रिपिटल फोर्स मिल सके। इसके अलावा mg को बैलेंस करने के लिए भी एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, F डैश लिख दिया मैंने इसे। तो बिकॉज देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ रॉड, F डैश मस्ट बैलेंस mg। अब बात रह गई F की, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि बॉडी को, पहले ये देखो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे चल रहा है, बताओगे? सर्कुलर मोशन में ये चल है ना रहा है। सेंटर ऑफ मास, इट विल बी रोटेटिंग इन अ सर्कल एंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल L/2। बी L/2। वेरी गुड। तो अब मैं इस बॉडी को रिप्लेस करने जा रहा हूँ, यानी इसकी जगह बनाने जा रहा हूँ इसका सेंटर ऑफ मास, बस। अच्छा ये अच्छा। और होल मास विल बी कंसीडर्ड एट दिस पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट है जी। सेंटर ऑफ मास का। और जो फोर्सेस लगे हैं वो इसी पे लगाएंगे। एक F लगा हुआ है इधर, एक F डैश लगा है ऊपर की तरफ, और एक mg लगा है। एंड दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज इक्विवेलेंटली, जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। हाँ जी। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रही है और उसकी रेडियस L/2 है। हाँ जी। तो ब्रॉड की जगह एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गई। इसके लिए तो सीधा फॉर्मूला है, सर्कुलर मोशन है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी। r कितना L/2। समझ गए। ठीक है ना? तो ये फोर्स आ गया, कहाँ पे आया फोर्स? एक्सिस। एक्सिस ने हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना लगाया और एक mg को भी नो डाउट ये बैलेंस कर रहा है। तो नेट फोर्स अगर पूछ लें वो होगा √f² प्लस F डैश स्क्वायर। 90 डिग्री पे है ना दोनों फोर्सेस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये नेट फोर्स जो एक्सिस ने लगाया फ्रॉम एक्सिस। अब इसके जो सवाल होते हैं ना अक्सर, ये वर्टिकल को तो ध्यान ही नहीं करता कोई। तुमने बहुत अच्छा पॉइंट ध्यान कराई, mg भी लगा है, खाली सेंटीमीटर पे ध्यान करके अपना कर देते हैं। तो देख लेना सवाल में, हो सकता है इग्नोर किया वो वर्टिकल वाला, लेकिन वर्टिकल भी होता है यहाँ फोर्स। तो एक पॉइंट तो है भाई ये, जिसमें हमने एक्सिस से फोर्स निकाला। एक पॉइंट है टेंशन फाइंड करना किसी भी पॉइंट। मैं फिर बना देता हूँ ये डायग्राम। ये रॉड है, मुझे किसी भी पॉइंट पे टेंशन बतानी है। सपोज एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। अच्छा। आई हैव टू फाइंड टेंशन एट दिस पॉइंट। तो फिर डायग्राम को ब्रेक कर देंगे। बिल्कुल, जब भी टेंशन निकालनी हो डायग्राम को ब्रेक करो। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, एक ये है, इसको मैंने m1 लिख लिया, एक ये है m2। तो मास तो हम निकाल लेंगे, मास m/l इंटू सब करके। अब रही बात m1 की, m1 पे अगर मैं देखूंगा दो फोर्सेज आएंगे। मैं डायग्राम को ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसे ही होगा। इस पे टेंशन ऐसे T, इस पे टेंशन ऐसे T।
और इस पे हाँ एक जी। फोर्स एफ भी है हाँ एक्सिस जी। पे। तो M1 पे तो डबल फोर्सेस हैं, लेकिन M2 पे तो सिंगल है, इसलिए M2 को कंसीडर करूंगा मैं। हाँ जी। कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। अब देखो M2 का सेंटर तो यहाँ है, सेंटर ऑफ मास, हाँ जी। ठीक है। इट विल बी रोटेटिंग इन अ सर्कल, वही कॉन्सेप्ट। हम्म। अब हम M2 को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। M2 यहाँ बना हुआ है, और इसकी रेडियस बताओगे कितनी है? इसकी रेडियस x प्लस ना, जो बचा हाँ हुआ हाँ है ना हाँ l माइनस एक्स, हाँ हाँ, उसका हाफ। L-x/2। हाँ जी। तो इट इज L+x/2। हाँ जी। बस सिंपल। तो T इज इक्वल टू, ये सर्कल में घूम रहा है ना पॉइंट ऑफ एम आर व्यू, ओमेगा स्क्वायर। M2R⍵²। अब r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना। और M2 की वैल्यू M/L इंटू L-x है। हम्म। और R की वैल्यू हो गई L+x/2 l+x/2। इंटू ओमेगा। हम्म। समझ गए जी? समझ गया सर। अब देखो मैंने एक सवाल बना दिया है यहाँ। रॉड इज वर्टिकल, अच्छा। it is rotating in a vertical circle. It is rotating in a vertical plane. तो बताओ फोर्स हिंद से कितना लगा हुआ है? फोर्स मींस mg। वही करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा बीच में, तो रॉड को रिप्लेस कर देंगे सेंटर ऑफ मास से। ये सेंटर ऑफ मास है, एक सर्कल में घूम रहा है, ये L/2 है। एंड व्हाट आर द फोर्सेस? एक तो फोर्स F यहाँ लगा हुआ है हिंद से, एक M। हाँ जी। तो क्या इक्वेशन बनी? f माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है जी। हाँ जी। एक इसके जैसी रॉड के जैसे सवाल होते हैं। ट्यूब है जिस लिक्विड भरा हुआ है, हम्म। ठीक है। ठीक है। इसमें ना लिक्विड को खींच नहीं सकते, धक्का दे सकते हैं। तो ट्यूब की जो वॉल है ये फोर्स लगाएगी लिक्विड पे, ऐसे यहाँ से एक्सिस नहीं लगाएगी। तो अगर मैं अच्छा, खाली समझ गया लिक्विड मैं। लिक्विड बनाऊं, ये मैंने लिक्विड बना लिया खाली, हाँ ट्यूब जी। नहीं बनाई मैंने। तो ट्यूब ने इस लिक्विड पे ऐसे फोर्स लगा रखा है। हाँ जी। हाँ जी। तो जब मैं इसको इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करूंगा, तो ये फोर्स ऐसे लगाऊंगा यहाँ। तो बात वही है, ये भी एक L/2 रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा। तो सर रिजल्ट्स मैं आर वैसे सिमिलर। मतलब एक पॉइंट पूछ रहा हूँ प्रैक्टिकल के, जैसे अगर वाटर फील्ड है मान लो ट्यूब में और वो घूमे, तो वो तो बाहर की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास फिर भी बीच में ही लेंगे। इनकम्प्रेसिबल माना मैंने, मतलब उसमें कंप्रेस नहीं हो रहा है ना वो। जो ठीक है। इनकम्प्रेसिबल ठीक होगा है। उसमें मास नहीं शिफ्ट होगा। समझ गया जैसे मैं। गैस है तो वो हो जाएगी शिफ्ट बाहर को। ठीक है। ठीक है। तो हम्म। इसके रिजल्ट भी वैसे ही हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो ये टेंशन है या रॉड में जो हम्म। फोर्स आया था, एक्सिस हाँ पे जी। मैक्सिमम फोर्स है। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे टेंशन को, तो रिजल्ट आएगा M/L, और इधर आ जाएगा by2L, और ये L² माइनस x² ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा t कम होगा। हाँ जी। यानी आप जब बाहर वाले एंड की तरफ जा रहे हो तो टेंशन कम होती जा रही है, कम होती और बाहर जाएगी। वाले हाँ एंड जी। के लिए x की वैल्यू L हो जाएगी, टेंशन इज 0। तो हाँ जी। यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम है और यहाँ पे टेंशन मिनिमम है, विच इज 0। हाँ जी। लिक्विड में उल्टा आएगा, क्योंकि फोर्स यहाँ लगा हुआ है हम्म। बिल्कुल इधर वाले एंड पे, यहाँ। इधर तो फोर्स है ही नहीं।
तो यहाँ पे ठीक फोर्स है। जो है वो मिनिमम है, दैट इज 0, और यहाँ पे फोर्स मैक्स। हाँ जी। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि प्रेशर कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, किस जगह क्या प्रेशर है। तो जैसे हमने वो टेंशन निकाली, ऐसे यहाँ प्रेशर पूछ लेते हैं। अच्छा। तो फोर्स निकालो बाई एरिया कर दो। हम्म। नहीं समझे? मान लो यहाँ हाँ से जी, एक्स समझ गया, मैं डिस्टेंस पे समझ गया। आपको फोर्स बताना है। देखो रुक जाओ एक मिनट, यहाँ प्रेशर बताना है। तो यहाँ से डायग्राम को अलग करोगे, ये M1 ये M2। तो M1 पे सिंगल फोर्स आएगा आपकी बार, M2 पे नहीं। हाँ जी, क्योंकि फोर्स दूसरी तरफ से है। हाँ हाँ, तो यहाँ से फोर्स आएगा F1 लिख लो। तो इसका सेंटर ऑफ मास एक सर्कल में घूम रहा है, निकाल लियो कितना आ रहा है। ठीक है।